ओके, ग्रेट। सो बताइए सर, क्या शुरुआत की जाए? मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे 500 से ज्यादा लोग जी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे आज इस माध्यम से आपके साथ मुखातिब होते हुए। थैंक यू सो मच सर। ये हम लोग की खुशनसीबी है सर कि आप हमारे बीच में आए। और सर कुछ सवाल है जो टीम की तरफ से है, जो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। जरूर। सर सबसे पहला सवाल जो हमारी टीम की तरफ से आया है सर कि वेस्टीज को जब आपने डेवलप किया, जब वेस्टीज को आपने शुरुआत करी, तो उसके शुरुआत करने से के पहले के पीछे की सोच क्या थी? एंड सेकंड वन इसी के साथ लगा हुआ एक क्वेश्चन है सर कि आप इतने विजनरी इंसान हैं, आप 5 साल 10 साल आगे का देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सर। तो इन दोनों चीजों के पीछे आपका माइंडसेट क्या है सर? इसके बारे में हम सब लोग जानना चाहते हैं सर। देखो विष्णुकांत जी, ऐसा है कि कहते हैं ना कि हर आदमी की सोच का तरीका बिल्कुल अलग होता है और ऊपर वाला जानता है। जब मैं नौकरी भी करता था तो मैं कभी ऐसा नहीं काम करता था कि वो नौकरी हो। मैं इस तरह से काम करता था जैसे वो मेरी खुद की कंपनी हो। उसके बावजूद दिन रात काम करता था और मैं आपको अपनी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि मैंने अपना कैरियर शुरू किया था फाइजर के साथ, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके साथ लगभग 12 साल मैंने काम किया और नेटवर्क मार्केटिंग जब 1996 में शुरू हो रही थी तब मैं इसके साथ जुड़ा। और जुड़ने के पीछे एक बहुत ही अलग मकसद था, क्योंकि वो जो सेल्स की जॉब थी, जो दिन रात मेरे को कहीं ना कहीं, मैं छोटे छोटे गांव में या कहीं शहरों में जाता था, सब कुछ करता था। तो उस जॉब के अंदर मेरा एक और काम होता था कि मैं ट्रेनिंग्स करता था सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, या डॉक्टर्स जो पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में है। तो हमारे वहां पे एक प्रोग्राम होता था कॉल्ड CME, यानी कि कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम डॉक्टर्स को अपडेट देते रहते थे अबाउट न्यू डिजीजेस, न्यू सिम्टम्स, क्या मेडिसिन देनी है, उसके साथ कौन सी मेडिसिन नहीं देनी, क्या बेनिफिट। तो ट्रेनिंग मेरा एक पैशन बन चुका था। यस सर। ठीक, मैंने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए थे, किताबें पढ़ता था। और जब मुझे याद है कि जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी जिसके अंदर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, वहां पे एक ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मेरी अच्छी इंटरव्यू ली और उसके बाद मुझे सिलेक्ट भी कर लिया। तो ट्रेनिंग करने में जो मैं एक्चुअल एंजॉय करता था, जो मेरा पैशन था, मैं उसी काम को करना शुरू हो गया जिसके अंदर मेरा दिल रहता था। और वहां पे, क्योंकि जब 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, ये सिस्टम काम करता है कि नहीं किसी को पता नहीं था। राइट, ये अमेरिकन सिस्टम था, इंडिया में कभी ऐसा कभी हुआ नहीं था, प्रोडक्ट मार्केटिंग थी नहीं। तो जब मैं लोगों को बताता था कि जी आपका लाख रुपए का चेक आएगा, मैं 96 की बात कर रहा हूँ, तब मेरी तनख्वाह 18,000 रुपए होती थी। लोगों को क्या विश्वास होगा, मुझे विश्वास नहीं था। राइट, पर धीरे धीरे करते करते, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर भी बने, किसी ने बताया, लोगों ने यही कहा कि हाउस वाइफ्स के लिए पार्ट टाइम काम है। तो धीरे धीरे जब लोगों को इस सिस्टम के बारे में समझ नहीं आ रही थी, तो जब हमारे सेंटर में लोग नहीं आते थे, अगर हमने कहा कि पीपल आर नॉट कमिंग टू द मीटिंग, लेट्स टेक द मीटिंग टू देम। यानी कि लोग अगर मीटिंग्स में नहीं आ रहे तो हम मीटिंग्स को उनके पास क्यों ना ले जाए। तो अगर किसी के पास कोई प्रोस्पेक्ट होता था जो ऑफिस में आने के लिए तैयार नहीं होता था, तो हम उसके घर में जाके उसकी मीटिंग करते थे, 1-to-1 प्लान शो करते थे। इस तरह से लाखों मैंने 1-to-1 प्लान शो किए और हजारों मीटिंग स्टेज के ऊपर की, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस किए। समय हर चीज में लगता है। आज के दिन पे तो कंपटीशन बहुत है, तब कंपटीशन भी नहीं था और तब का टाइम और ज्यादा मुश्किल था। जी सर। तो जब धीरे धीरे करके जब लोगों की सफलता होनी शुरू हुई, लोगों के लाखों रुपए के चेक बनने शुरू हो गए, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आई कि जब मजा तो तब आया, हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे अपनी तनख्वाह कमाने के लिए, पर जब हमने हमारे काम करने से लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हुई, लोगों ने इतना इज्जत और सम्मान दिया, तो मैंने एक फैसला ले लिया कि मैं इस इंडस्ट्री से तो कभी बाहर नहीं जाऊंगा। उसके बाद वक्त जैसे हमेशा आगे बढ़ता है, मैं भी आगे बढ़ता रहा। एक कंपनी में बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। लगभग 8 से लेकर 10 साल जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हेलो विष्णुकांत जी, आपको वॉइस आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? ग्रेट। तो मेरा वीडियो लोग देख सक रहे हैं कि नहीं?
सर आपकी वीडियो मैं एक बार चेक करता हूँ सर। सर आप दिख रहे हैं ग्रेट। जी। तो जो लगभग 10 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगाए, तो उसके अंदर ये एक चीज देखी कि ये एक वो चीज है जो दुनिया का सबसे नेक काम है, जिसके करके हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको काम करने का तरीका सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर उससे पैसे नहीं ले रहे। और उस ट्रेनिंग की एवज में हो क्या रहा है कि उन लोगों का कैरियर बन रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। लगभग 2003 और 4 की शुरुआत में ऐसा होना शुरू हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोगों का विश्वास ही उठ गया। लोग कहते थे ये वो बिजनेस है जिसके अंदर लोग 4 लोग लाओ, अपने पैसे निकालो और कंपनी चली गई, कुछ हो गया, प्लान चेंज हो गए, प्रोडक्ट की शॉर्टेजेस होती थी, अवेलेबिलिटी होना बहुत मुश्किल था। तो जब ऐसा समय देखा जहां पे लोगों का विश्वास उठ गया, तो हमने, मैं, कंवर और दीपक ने, क्योंकि हम तीनों एक कंपनी में इकट्ठे काम करते थे, हम तीनों की सोच बिल्कुल अलग थी कि दुनिया का सबसे नेक अगर कोई काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सो हमने कहा कि कोई तो खड़ा होगा जो इस प्रकार का परिवार बनाएगा जिसके करके लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। मैं उस चीज पे आना चाहूंगा जो आप हमारा विजन भी जानते हैं। हमारा विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हमारा जो मकसद है वो मकसद ये है कि हम लोगों की जिंदगियां बदलें ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि पैसे की उनके पास कमी ना हो और वो जिंदगी अपनी शर्तों पे जिए, किसी की गुलामी करके नहीं। देखिए, नौकरी के अंदर आपको तनख्वाह तो मिलती है, मोटी तनख्वाह हो तब भी आप अच्छी जिंदगी चला सकते हैं, पर गुलामी आपको अपने बॉस की करनी पड़ेगी। तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों की जिंदगियां बदलें। उस चीज पे एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ अपना विजन होता है। कई कंपनीज कहती हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, कंपनीज कहती हैं कि हमने ये करना है, पर हमारे विजन के अंदर हमने कभी प्रॉफिट की बात नहीं की। हमारा विजन क्या था? हमारा विजन ही यही था कि हम लोगों की मदद करें ताकि लोगों की जिंदगियां बदलें और आर्थिक आजादी मिले। इस चीज का मेरा ख्याल से आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इन 2 महीनों में जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, बहुत लोग जो है अपने लेवल्स क्वालिफाई नहीं कर सके। जिन्होंने अपने लेवल्स क्वालिफाई नहीं भी किए और जो पहले करते थे, कंपनी ने उनको भी पे आउट दिया है, राइट? बिल्कुल। अगर कंपनी कहे कि जी हमारी सेल कम हो रही है, हम आपको पैसा क्यों बांटे, तो हमारा रिश्ता पैसा बांटने का नहीं है, हमारा रिश्ता है कि हम अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सके। विष्णुकांत जी, आज एक मुझे बहुत अच्छा मैसेज आया व्हाट्सएप पे। जी सर। वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा बाकी हमारे लोगों की तरफ से, ताकि उनको एक चीज का अंदाजा लग जाए कि आप एक बिल्कुल अलग परिवार में हैं। बिल्कुल सर। राइट। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है गैंगटॉक से, उन्होंने मुझे आज सुबह मैसेज भेजा 10:30 पे। उन्होंने कहा, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट टू लुक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। कि यानी कि बहुत ज्यादा धन्यवाद पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट का, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रख रहे हैं इस कठिन समय में। कहते हैं, मैनेजमेंट स्टैंड्स बिसाइड्स अस होल्डिंग अस इन अ रॉक सॉलिड वे। यानी कि मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है और बिल्कुल दृढ़ता के साथ। उसने लिखा है कि मैनेजमेंट हैज पेड टू आवर एंटायर टीम डिस्पाइट नॉन क्वालिफिकेशन। यानी कि उनकी टीम में जो भी लोग थे उनको मिला। आगे उन्होंने लिखा है, हु एल्स अदर देन आवर मदर एंड फादर, कि हमारे माता पिता के अलावा कौन इतना ख्याल रखेगा। उसके बाद उन्होंने थैंक यू इतनी बारी लिखा है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आवर मेंटर्स, आवर सीनियर अपलाइंस एंड लविंग टीम। अमेजिंग सर, अमेजिंग। देखो, कहा यही जाता है, हमने भी सुना है कि व्यक्ति की पहचान कठिन समय में होती है। यस सर। राइट। और वेस्टीज की जो ईमानदारी और इरादा और जो सोच का जो सबसे बड़ा प्रदर्शन है या सबसे बड़ा जो विश्वास है, वो शायद इस समय पे है। इसी सोच के साथ हमने शुरू किया था कि लोगों की जिंदगियां बदलें, और इतने कठिन समय में भी आज के दिन पे भी हम दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी बदले। शायद यही सोच थी जिसके करके ऊपर वाले ने हमें हौसला दिया और आप जैसे बेहतरीन लोग, लीडर्स का साथ दिया कि आज हमारे पास दुनिया में सबसे बेहतरीन लीडरशिप है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो हैट्स ऑफ यू सर। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा सर,
मैं एक विदेशी, जैसा आपने बताया सर कि विदेशी कंपनियां और विदेश से ही आई है ये टेक्नोलॉजी या ये सिस्टम। तो मैं एक विदेशी कंपनी में काम कर रहा था सर, वहाँ एक अच्छे लेवल पे भी गया, बट सर वहाँ पे सिर्फ लेवल मिलता था, इनकम नहीं आती थी। और आज हम मैनेजमेंट के साथ मिस्टर गौतम बाली सर के साथ बैठे हैं, और वहाँ पे सर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से भी मिलने के लिए हमें 3-3 दिन लग जाते थे, उनको फोन करने पड़ते थे और जाके मिलना पड़ता था, स्पेशली कि सर आपसे मिलना है, और उसमें 3 दिन लग जाते थे। वो 3 दिन के बाद हमें अपॉइंटमेंट देते थे, और यहाँ हम अपने गौतम बाली सर के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ बैठ करके रूबरू बात कर सकते हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है सर, नो डाउट सर। जो हमेशा मैं कहता हूँ कि वी आर कमिटेड, हम कृत संकल्प हैं आप सब लोगों के लिए। जी सर। और ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये आवाज हमारे दिल से आप लोगों के लिए आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा दूसरा सवाल है कि वेस्टीज को आप 16 सालों से ड्राइव दे रहे हैं सर, और बखूबी बहुत ही अच्छा ड्राइव दे रहे हैं सर, और बहुत लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। नो डाउट इन 16 सालों में आपको कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे सर। हम सब लोग जानना चाहते हैं सर कि कोई एक ऐसा चैलेंज जो शायद आपको भी शायद कभी डराया हो, और उसको कैसे आपने ओवरकम किया सर। क्योंकि आज मैं देखता हूं सर कि छोटे छोटे चैलेंज आते हैं, और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो टूट जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं सर कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाता है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके लिए आपने तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कृष्णकांत जी और एंटायर टीम को मैं कहना चाहूंगा, चैलेंजेस तो हर रोज आते हैं, राइट। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन भी चैलेंजेस था, ताकि हम बोल नहीं सकते थे, भूख लगे तो हम कैसे बताएं, वो भी बहुत चैलेंजिंग थी। तभी हमें, एक मिनट होल्ड कीजिए, तभी हमें रो के अपने माँ बाप को बताना पड़ता था, राइट। सो पॉइंट ये है कि चैलेंजेस आपके पास हमेशा पे रहेंगे और हमेशा रहेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी बिल्कुल सर। वेस्टीज को शुरू करना भी चैलेंज था। देखिए, जब आप दूसरों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार नहीं सोचेंगे तो लोग आपको काफी कुछ अलग कहेंगे, जिसके करके आपके पास शायद चुनौतियां बढ़ जाए। जब हमने वेस्टीज के सिस्टम को अपनाया था, मार्केटिंग प्लान बिल्कुल अलग किया, लोग किट बेचा करते थे, हमने किट नहीं रखा, लोगों की चॉइस के प्रोडक्ट्स रखे। कंपनीज ज्वाइन करवाती थी 5,000, 6,000, 10,000 से, हमने कहा कि 600 रुपए की अपनी मर्जी के प्रोडक्ट। तो चैलेंज वो बहुत बड़ा था, क्योंकि बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के जो लीडर थे, उन्होंने सबने ये कहा कि इस सिस्टम में पैसा नहीं है और ये कंपनी नहीं चल सकेगी। तो सबसे बड़ा वो क्या चैलेंज था कि लोगों को विश्वास दिलाना कि वेस्टीज के सिस्टम के अंदर इतनी आमदनी है। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, और चैलेंजेस तो हमेशा आते रहे। मेरे लिए एक किसी ने किताब बनाई थी जब मैं 50 साल की मेरी उम्र हुई थी, राइट। तो उसके अंदर उन्होंने एक चीज लिखी कि गौतम एक चीज कहते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, अगर मुझे मौत से डर नहीं लगता तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, राइट। यस सर। इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का कारण यही रहा है कि मैंने कभी मुश्किल को नहीं देखा, मैंने हमेशा सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। अगर कोई मुश्किल है उसका सोल्यूशन जरूर होगा। अगर आपके साथ कोई आदमी ज्वाइन नहीं कर रहा तो मैं अपनी कौन सी कहानी किस तरह से बनाऊं ताकि लोगों की जिंदगी बदल सके, वो रास्ता आपको ढूंढना है, राइट। चैलेंजेस हमारे पास डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी थे। जब नोटबंदी हुई तब वेस्टीज अपना बिजनेस कर रही थी महीने में 72 करोड़ रुपए का। कैन यू बिलीव, वो एक महीने के अंदर नीचे गिर के आके 37 करोड़ का बिजनेस आ गया। ऑफिसेस उतने, सब कुछ उतना, खर्चे सब उतने, और सेल आपकी 50% हो जाए तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। पर हमने उसके ऊपर भी दिल नहीं हारा, आगे बढ़े ताकि हम जो है वापस उस लेवल पे जा सके। और उस लेवल पे जाते हुए हमें कम से कम 1 साल लग गया था। शायद जो पुराने चैलेंज होते हैं मैं हमेशा उनको भूल जाता हूं, ताकि क्योंकि जिंदगी में आगे कभी बोझ लेके नहीं चलता। मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा जो चैलेंज वेस्टीज के अंदर आया है वो आया है कोविड-19।
Yes. आप मानेंगे नहीं, 48 से ज्यादा ऑफिसेज, 20 से ज्यादा वेयर हाउस, हर एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट टाइम पे करना है। पूरी पूरी कंपनी दिन रात घर से बैठ के काम कर रही है ताकि अपने लोगों को हम सर्विसेज कैसे दे सकें। हम अपनी फैक्ट्रीज को भी पार्शली खोल सके हैं ताकि आपको प्रोडक्ट की सप्लाई दे सके, आपका पे आउट टाइम पे दे सके, हमारे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ा सके। ये शायद समय सबसे कठिन है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप कोई सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, पर तब भी हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं, हम कंवर बीर सिंह, मैं और दीपक और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हम चारों ने कोई सैलरी नहीं ली ताकि हम तो अपना घर चला लेंगे, ताकि हमारे जो लोग हैं उनका घर कैसे चला सके। हमें इस साल नहीं कमाएंगे तो अगले साल कमा लेंगे, पर हमारे लोग हमारे साथ रहें। आज के दिन पे सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आप लोग, क्योंकि मेरे को कई लोगों के फोन आते हैं, कई करते हैं कि जिन्होंने फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं, राइट। अगर फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं और वेस्टीज में बिलिंग आपकी नहीं हो और आपको प्रोडक्ट ना मिले और आपका चेक ना बने, तो आप घर कैसे चलाएंगे। इतना बड़ा संकट मैंने अपनी कभी जिंदगी में देखा नहीं, और ना भगवान ऐसा करे कि कभी आए। पर वही कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी की पहचान और व्यक्ति के कैरेक्टर की पहचान तभी होती है जब वक्त मुश्किल होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, when the times are tough, the tough get going। यानी कि जो लोग एक्चुअली शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं, जिनके पास सोच होती है, वो आगे बढ़ते हैं। हम इस संकट से भी बाहर निकल चुके हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मार्च के अंदर हमने बिजनेस जो क्लोज किया डिस्पाइट लॉकडाउन, वो 173 करोड़ रुपए का था। और जो हमने अप्रैल क्लोज किया है वेस्टीज से हमने 103 करोड़ रुपया किया है, और वेस्टीज बेस्ट डील से लगभग 11 करोड़ रुपया किया, यानी कि टोटल 114 करोड़ रुपए की सेल हमने तब भी की है। हमारे कितने लीडर्स जो पहले दूसरी कंपनीज में काम करते थे 15-15 साल, उनके मुझे फोन आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर कि हम वेस्टीज में आए, और वेस्टीज की जो विजन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, जिसके करके आज हमारे चेक्स आ रहे हैं। क्योंकि हमारे डाउनलाइन यही कह रहे हैं कि अगर हम दूसरी कंपनी में होते तो हमारे 2-3 महीने के अंदर जीरो चेक आते, तो जिंदगी कैसे चलती। सो मेरा आप सबसे मैसेज यही रहेगा कि टफ वक्त हमेशा आएगा। आपका कभी नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क में कोई आदमी नाराज होकर छोड़ के चला जाएगा, वो भी आपके लिए वक्त होगा। आप फिर से अपना नेटवर्क फिर से खड़ा करेंगे। तो जिंदगी का जो है ही, जिंदगी के अंदर हमेशा जो हमें चैलेंजेस आते रहते हैं, उनसे कभी डरना नहीं है। जब भी कोई चैलेंज आए, खड़े होकर अपनी पीठ के ऊपर खुद हाथ से अपने आप को थपथपाओ और कहो कि इस चुनौती के ऊपर भी हम पार जाएंगे, और तो आगे आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी। और यही मेरा मूल मंत्र है जिस पे मैं काम करता हूँ। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। एक